आचार्य जी थैंक यू वेरी मच। आचार्य जी बाबा ने जो कहा, नहीं थैंक यू। आज समस्या ये है कि रोहिंग्या ने जो कहा, बाबा ने जो कहा, नहीं बाबा ने जो कहा वो तो सुना आपने, मैं आपको दोबारा दिलाऊं। बिल्कुल बाबा ने जो कहा उसमें क्या गलत कहा इन्होंने। भाटिया जी आ रहा हूं 30 सेकंड। 9 लाख साल पहले की जी आ रहा हूं वापस, वर्णित है उसको कहा। अब मुझे पता नहीं 1400 साल पहले लिखी हुई किताब के अनुसार से जो कहानी लिखी उनको पहले कहां से पता चल गया कि कब कहां से इस्लाम आया, भी यहाँ बैठे हुए रशीदी से, और उससे पहले आदम इस्लाम किस प्रकार कब आए थे, क्या आए थे, उनको 1400 साल पहले ही किस कहानी का पता चला था, उससे पहले कहीं लिखा हुआ नहीं मिला ना उससे पहले तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज इनको 15 मिनट, आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला उनको 15 मिनट फिर याद आ गए और उन्हें पूरे भारत को याद दिलवा दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, दिखा देंगे। काटने वाली बात कौन कर रहा है भाई इस देश के अंदर, मुझे बताइए। आज इस देश के अंदर काटने वाली बात कौन कर रहा है, कौन काटने को प्रमोट कर रहा है? यहाँ बैठे हुए एएम के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। 15 मिनट की बात बोली गई है आज महाराष्ट्र के अंदर कि 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट दोबारा अंदर जाना है क्या? 15 मिनट वो 9:45 का टाइम हो रहा था, 15 मिनट बची है। आप लगातार उसको बार-बार कोट कर रहे हैं। आपको हरियाणा के सांसद का बयान नजर नहीं आता, आपको हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कौन बांटने की बात कर रहा है, कौन जोड़ने की बात कर रहा है? इस देश को कौन जोड़ रहा है? यहाँ बैठे हुए आदमी को अभी मैंने उनको चुप करा था, आप उनके टाइम पे बोल रहे हो, फिर बोलोगे मेरे को भी टाइम दो अलग से। ऐसे मत कर। ऐश्वर्या जी थैंक यू। ऐश्वर्या जी बोलिए। आज परिवार जो भाटिया जी को भी, आज परिवार दबंग अपराधी जो पार्टी है वास्तविक तौर पर जो बात करते हैं उनको एक बात समझ नहीं आती, हिंदुओं की कोई बात कर ले तो पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन यहाँ जब भी ये जोड़ने की बात करेंगे, हिंदुओं को काटने की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए ना आप बोलिए ना हिंदुओं के बारे में कौन कर रहा है? 15 मिनट आप जोर-जोर से बोलिए, चिल्लाइए। आप तो संविधान को एक सेकंड ओके, फिर आप बोलो। तो संविधान की शपथ लेके, तो संविधान की शपथ लेके केके जी, तो संविधान की कानून का अपमान कर रहे हैं भाटिया जी। 40 करोड़ की, अब आप नहीं मानोगे ना, अब आप नहीं मानोगे ना, अब आप नहीं मानोगे ना। थैंक यू वेरी मच। फेयर डाउन। अब आपको तो जो जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे थे, आप नहीं ऑर्डर, आप देख रहे युवा, अरे आपको नहीं सुन रहा अभी कोई, रिलैक्स, कोई बात नहीं मेरे भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या भाई, आप तो आपने जिस संविधान की दुहाई दी, उस संविधान की दुहाई देके वो जय फिलिस्तीन से, भाटिया जी इनको कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भारत माता की जय कोई बोल दे तो इनको लगता है कि देश तोड़ने की बात हो रही है। नहीं आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, आपको जय फिलिस्तीन से दिक्कत है भाई। जय फिलिस्तीन भाटिया जी, जब तक हमारी भाटिया जी, भाटिया जी, भाटिया जी, केके जी, मैं पहले आपको एक भाटिया जी थैंक यू, मेरे को घुमा के बार ये घुमा के एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी के इस फलां लीडर ने ये बोला, हिंदू के लिए ये बोला। भाई बीजेपी हिंदुओं के हित की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार क्यों दोहरा रहे हो? इसमें क्या, अगर हिंदू को इकट्ठा कर रही है बीजेपी तो इस देश में क्या गलती कर रही है? 60 साल से अगर हिंदू यहाँ सप्रेस था, यहाँ हिंदू को नहीं उसका राइट दिया जा रहा था, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनको इकट्ठा कर पाई है और कर रही है, इसमें गलत क्या है भाई? मुझे तो ये बताइए। और अगर वो बार बार कह रहे हैं कि अगर वहां पर यात्रा में कोई आदमी उनके ऊपर बंदूक फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है या उस यात्रा को डिस्टर्ब कर रहा है, वो कह रहे हैं भाई जिसको हिंदू पसंद नहीं, जिसको बजरंग बली पसंद नहीं, वो भाई जला जाए ना यहाँ से। हिंदू को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हिंदू मेजॉरिटी है इस देश की। आ रहा हूं ये इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये हर बार घुमा के हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम तो ये लोग कर रहे हैं। आपकी पार्टी का पूरा नाम क्या है वैसे? राजनीति करते रहे 60 साल। ओके भाटिया, आज पहली बार हिंदू अगर 10 साल में इकट्ठा हो गया तो इसमें देश में प्रॉब्लम कहाँ है भाई? क्या हिंदू को राइट नहीं है क्या देश में रहने का? क्या हिंदू को राइट नहीं है क्या? मुझे तो ये बात नहीं समझ आदमी कि हर आदमी मुस्लिम की बात ये सोच वही है। या ये बात करते हैं कि भाई साहब हम जाति जनगणना कराएंगे, जातियों में बांट देंगे, सब में बांट देंगे, लेकिन हिंदू को इकट्ठा नहीं होने देंगे। अरे भाई क्यों नहीं होने देंगे हिंदू को इकट्ठा? हिंदू जब तक इकट्ठा नहीं होगा, ये देश हिंदू की मेजॉरिटी का देश है, जहां मेजॉरिटी होती है वहीं देश चलता है। और अगर हिंदू इकट्ठा होगा तो ही देश ढंग से चलेगा। सबसे ज्यादा तो हिंदू है,
उसको कभी बताइए जाति वो में कैसी बांट बातें रहे कर हैं, रहे हैं, कभी कैसे किसी चीज में बांट रहे हैं। ये ओके गलत भाटिया बात है। जी, इस्लामोफोबिया नहीं एक सेकंड, आपकी पार्टी अभी सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। रशीदी जी वेट एक सेकंड, अरे भाई रिलैक्स कीजिए, आप क्यों किसी का दिमाग के बारे में मैं क्यों चुप करूं, आपको चुप करता हूं अब आप नहीं, हमें तो चुप करते हैं। अरे भैया अपनी पार्टी का पूरा फुल फॉर्म बताइए। अरे मैं क्या कह मेरा को, आप उनको तो अरे आप मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अपनी पार्टी का नाम बताइए, क्या इस देश में हिंदू अपनी पार्टी का नाम बताइए पूरा, ऑल इंडिया अपनी पार्टी का नाम, नहीं रिलैक्स, ऑल इंडिया मजलिस एहतियातुल मुसलमीन, इसका और मतलब जिसे क्या अली होता से दिक्कत है और इसका अल्लाह मतलब क्या अकबर होता से है? दिक्कत है, मैं कहता हूं वो नेपाल चले जाए, उन्हें दिक्कत है हिंदुस्तान छोड़ के नेपाल चले जाए, श्रीलंका चले जाए, आचार्य होने चले जाए, जिन्हें मुसलमानों से दिक्कत है। किसको दिक्कत है? योगी जी को दिक्कत है, किसको मोदी दिक्कत जी को दिक्कत है, नहीं कहा? जिन्हें मुसलमान के किसको साथ दिक्कत? उनकी राजनीति का एक सेकंड, केके जी, नहीं रंगरेज साहब, नहीं, NBC नहीं। सवाल करना चाहता आप हूं। बताइए क्यों रशीदी जी, हमारे वेट। लिए बिना उनकी राजनीति का कब कहा? बाबा ने क्या कहा? भाषण पूरा बाबा ने क्या कहा? बजरंग बली, बाबा ने क्या कहा? बजरंग बली, तो? अरे हम अली बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, फिर तुम्हें क्या दिक्कत नहीं है? कोई नहीं है दिक्कत, हैं? और पाकिस्तान चले जाओ। एक पहली अरे बात भैया, साफ पहले करते हैं। तुम्हें जाना चाहिए। ओके, अब आपने बोला, अब मैंने आपको मौका देना, प्लीज काम डाउन, नो प्लीज काम डाउन, रंगरेज साहब नाउ प्लीज काम डाउन, और मैं दूंगा टिकट, रंगरेज साहब नाउ मैं प्लीज दूंगा, काम डाउन, जो नेपाल जाना चाहता हो, छुट्टी के लिए भी दोगे क्या? मुसलमानों से दिक्कत हो वो सुनो, मेरे से पैसे ले, छुट्टी और में जाने को भी नेपाल दोगे? जाए। नहीं, मैं सुनो। उसको चैलेंज कर रहा हूँ, पैसे भी दूंगा, टिकट भी दूंगा, जाए। रंगरेज साहब जिन्हें मुसलमान से अरे दिक्कत बात है। तो सुन लो यार, छुट्टी पे जाने को भी दे रहे हो क्या? नहीं नहीं, जो यहाँ फिर पर ठीक जो है, जिस फिर तरीके की ठीक, बातें फिर कर रहे हैं, छोड़ो। जो हमें छुट्टी पे जाने को नहीं दे रहे तो मुझे नहीं मैं चाहिए, उनको रिलैक्स, भेजना एवरीवन ऑन चाहता हूं। रिलैक्स, मैं तो- सुनिए मैं तो मेरी उनके लिए बात, ऑफर भी लाया। सुनिए मेरी, अबे अब आपने बोल दिया होगा, ये भारत सबका है, सारे भारतीयों का है, ये जो आप इधर उधर की करते हैं ना बात, वो फायदा नहीं है। आपको पता नहीं है नेपाल का फ्लाइट आजकल बहुत महंगी हो रही है, दिक्कत में पड़ जाएंगे अरे सर, आप। ट्रेन लोगों ने जाती है, मारा, हमारे ट्रेन से तो कौन बस जा भी रहा जाती है, बहुत सारी रिलैक्स सुविधाएं भेज देंगे, हम तो आए तो छुट्टी में सही। भी- छुट्टी में भी दिक्कत ट्रेन है, पे जाएंगे, जिनमें बताइए। दिलो दिमाग में ओवैसी साहब का नाम भरा खराब पड़ा कर है, रहे हैं। उन लोगों के को शर्मा का काम करें। बीजेपी के शर्मा काउंटर कर रहे हैं, रजीदी जी आ रहा हूं, ये कभी पार्लियामेंट अपनी बता देते हैं, कभी नेपाल की छुट्टी देते हैं, तो क्या है ही। अभी बीच में नहीं, रिलैक्स। हाँ के जी, ऐसा है ऐश्वर्या जी कि बोलने को तो ये कुछ भी बोलते हैं, और पिछले हम 10 सालों से इनको सुन ही रहे हैं और जनता इनको माकूल जवाब भी दे रही है। पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि 2024 का जो चुनाव हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ही सरकार, गठबंधन की सरकार अभी बीच में नहीं, फिर बीच में। छाती पीटे, मातम मनाए, कुछ भी करें, ये बैठ के कुछ भी करते रहें, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनके नेतृत्व गठबंधन की है और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। ये चीखे चिल्लाए जो करें करते रहे, ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रशीदी जी एंडिंग 10 कमेंट, साल से चिल्ला रहे, चिल्लाते रहे। अब ओके, दूसरी बात, वापस आऊंगा लास्ट में। दूसरी बात मैं इनको ये भी बता दूं कि कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में रशीदी जी जो 2024 का रशीदी जी चुनाव वेट। था वो देश का चुनाव था, वो आम चुनाव था। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 30 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ के दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बनाई है और उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। और इसलिए आम चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंतर को पहले समझें, राजनीतिक ज्ञान रखें। पॉइंट है। अब तीसरी बात नहीं, जी लास्ट में पहले लाइन में एक बात कहा था कि ये बात जो हमने, मैं ये बात इसलिए कहा था पहले ही बात में कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए यह आह्वान है कि एक रहें, एकजुट रहें, बटे नहीं। ये आह्वान, उसमें इनको क्यों दर्द है भाई?